नमस्ते, मैं छाया भट्ट एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज भाग 2 समास का, जिसमें तत्पुरुष समास को मैं समझाऊंगी। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? सबसे पहला, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उत्तर पद यानी दूसरा पद, दूसरे पद, उत्तर पद का अर्थ बाद वाला पद, मतलब जो शब्द है उस शब्द के पीछे वाला पद को उत्तर पद बोलते हैं। तो जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। संस्कृत में उसकी परिभाषा है उत्तर पदार्थ प्रधानतस्थ पुरुष। उत्तर पदार्थ प्रधानतस्थ पुरुष मतलब तत्पुरुष, ये संस्कृत परिभाषा है। और तत्पुरुष में जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता पाई जाती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। द्वितीया से लगा के सप्तमी तक, द्वितीया विभक्ति से लगा के सप्तमी विभक्ति तक 6 पुरुष हैं। द्वितीया तत्पुरुष, अब अपन एक एक विभक्ति को मैं समझाऊंगी। सबसे पहले मैं द्वितीया तत्पुरुष को समझाऊंगी, जिसमें प्रथम पद द्वितीया विभक्ति का होता है, जिसमें और द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का होता है। फिर से, प्रथम पद द्वितीय विभक्ति का और द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का होता है। जैसे कृष्णार्षित, कृष्णार्षित यानी कृष्णम आश्रित, इसमें द्वितीय विभक्ति कहाँ लगी? कृष्णम, रामम, कृष्णम, तो कृष्णम आश्रित। तो ये कृष्ण के आश्रित, अर्थ इसका हुआ कृष्ण के आश्रित। तो यहाँ पे क्या होगा? पहला प्रथम पद ले लिया, प्रथम पद द्वितीय विभक्ति का, तो यह कृष्णम, ये आश्रित, ये आश्रित द्वितीय प्रथमा का होगा तो रामः, रामः रामो रामः प्रथमा जिससे बोलते हैं। तो आश्रित, आश्रित तो कृष्ण के आश्रित। दुख प्राप्त, दुखम प्राप्त, दुख का हो गया द्वितीय विभक्ति, दुखम प्राप्त यानी ये प्रथम, ये इसमें प्रथम पद और द्वितीय पद इसको बोलते हैं। जैसे क्रॉसिंग में मैंने बताया है, ये इसको प्रथम पद और इसको द्वितीय पद इस तरह से बोलते हैं। अब शरणागत, शरणापन, शरणम आपन्न, देखो शरणम प्रथम आ गया, द्वितीय विभक्ति लग गई, आपन्न में प्रथम आ गई, शरण को प्राप्त है। फिर से, जिसमें प्रथम पद द्वितीय विभक्ति का व द्वितीय पद प्रथम विभक्ति का होता है। जैसे कृष्ण आश्रित, कृष्णम आश्रित, कृष्ण के आश्रित, दुख प्राप्त, दुखम प्राप्त, दुख को प्राप्त, शरणापन्न, शरणम आपन्न, शरण को प्राप्त। अब आ रहा है तृतीया तत्पुरुष। तृतीया तत्पुरुष में होता है, इसमें प्रथम पद तृतीया विभक्ति का, प्रथम पद तृतीया विभक्ति का एवं द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का होता है, जहाँ उसे तृतीया तत्पुरुष कहते हैं। कैसे? जैसे विद्याहीन, विद्याहीन, ये विद्या शब्द जब विद्या, विद्या, विद्या प्रथमा, विद्या, विद्या से विद्या, ये तृतीया विभक्ति है। इसमें भी इसी तरह क्रॉसिंग होगा, विद्याहीन। तो इसमें भी प्रथम पद तृतीया विभक्ति का, ये पहला पद है, ये विद्याहीनम, तो ये पहला पद, ये विद्या, विद्याहीनः, तो ये प्रथमा होगा। पीछे दूसरा वाला पद प्रथमा विभक्ति का और पहला पद ये होगा तृतीया विभक्ति का। हरित्रातः, हरिणा त्रातः, बाणहतः, बाणेन हतः, रामेण बाणेन, तो ये हतः। इस तरह से ये तृतीया विभक्ति का तृतीया तत्पुरुष होता है। फिर से मैं एक बार और बोल रही हूँ, इसमें प्रथम पद तृतीया विभक्ति का एवं द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का होता है, उसे तृतीया तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे विद्याहीन, विद्याहीन, विद्या से रहित, करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, तृतीया आ गई ना। इस तरह से हरित्रात, हरिना त्रात, हरि के द्वारा, का के की, तो यह तृतीया होगी। बाणेन हत, बाण हतः, बाणेन हतः, बाण से मारा गया। इस तरह से यह तृतीय तत्पुरुष
अब आ रहा है चतुर्थी तत्पुरुष, जिसमें प्रथम पद चतुर्थी विभक्ति का तथा द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का होता है। फिर से बोल रही हूँ, जिसमें प्रथम पद, ये पहला पद काक, पहला प्रथम पद चतुर्थी विभक्ति का और द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का होता है, उसे चतुर्थी तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे काक बलिहि, काक बलि काकेभ्य, काकेभ्य में रामेभ्य, राम रामो रामाय प्रथमा रामम रामो रावण के रामेण रामाभ्याम रामे रामेभ्य, तो ये काकेभ्य। तो बलिहि, कौओं के लिए के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, के लिए। तो इस तरह से काक बलि, काकेभ्य बलि, कौओं के लिए बलि। गौ सुखम, गौ गवे सुखम, अब गव धातु है, इसमें गवे चतुर्थी विभक्ति आती है इसमें, तो यह प्रथम पद चतुर्थी विभक्ति का गवे ने सुखम, और प्रथमा विभक्ति क्या गया सुखम, गाय के लिए सुख। गोहितम, गोभ्य हितम, गौ के लिए हित, गायों के लिए हित, गाय के लिए, गायों के लिए। ये इस तरह से ये चतुर्थी है। फिर से एक बार और बोल रही हूँ, जिसमें प्रथम पद चतुर्थी विभक्ति का तथा द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का होता है। इसमें काकः बलि, काकेभ्यः बलि, कौओं के लिए बलि, के लिए के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। गौ सुखम, गवे सुखम, गाय के लिए के युग में चतुर्थी विभक्ति। तो पहला ये तो प्रथम पद चतुर्थी का, द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का होता है, वहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। अब पंचमी तत्पुरुष, इसमें प्रथम पद पंचमी विभक्ति का तथा द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का होता है। जैसे फिर से प्रथम पद पंचमी विभक्ति का, इसमें प्रथम पद पंचमी विभक्ति का तथा द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का होता है, जैसे उसे पंचमी तत्पुरुष कहते हैं। जैसे से के एक से तृतीय विभक्ति का होता है और एक से पंचमी विभक्ति का होता है। यहाँ पर से का काम हो रहा है, वो पंचमी विभक्ति का होता है। जैसे मार्ग भ्रष्ट, मार्गत भ्रष्ट, मार्ग से भटका हुआ प्राणी, मार्ग से भटका हुआ प्राणी। तो बात अलग होने की हो, करण से में से दो प्रश्न उठ सकता है। से दो किस बात के, करण से, और अब तो एक करण से जोड़ने का काम करता है, एक दूर करने का काम करता है। तो जो दूर करने का काम करता है वह पंचमी विभक्ति का होता है। तो यहाँ मार्ग भ्रष्ट, मार्गत भ्रष्ट, मार्ग से भटका हुआ, मतलब किससे भटक गया है, मार्ग से, अच्छे कर्मों से वो भटका हुआ प्राणी है, यूँ कहते हैं अपन। तो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। चोर भयम, चोरात भयम, चोरों से भय। तो यहाँ चोर, वही किससे डर लग रहा है, चोरों से। तो चोरात अलग है, भय अलग है, चोरों से भय, तो चोर भय। दुख मुक्त, दुखात मुक्त, दुख से मुक्त, मतलब दुख आया है, अब हम मुक्त हो गए, बहुत दुख पड़ा हमको, अब बहुत मुक्त हो गए। तो वो वहाँ ऐसी चीज़ आती है, वहाँ से का काम अलग होने का काम हो रहा है, दोनों कर्ता क्रिया मतलब दोनों अलग होने का काम कर रहा है। तो इस से के अंदर पंचमी विभक्ति होती है। फिर से प्राणी बोलता है कि मार्ग से भटक गया है, वो मतलब एक मार्ग से भटक गया है, मतलब अच्छे कर्म करने वाला प्राणी एक गलत का अनुचित कर्म करने लग गया है, वह प्राणी, वहाँ पंचमी विभक्ति होती है। चोर से भय, डर रहा है, वो चोरों से डर रहा है, तो चोर तो चले गए लेकिन डर उससे अभी भी बना हुआ है। दुख मुक्त, दुखात मुक्त, दुख से मुक्त। इस तरह से यह पंचमी तत्पुरुष समास कहते हैं। अब षष्ठी तत्पुरुष समास, इस समास में प्रथम पद षष्ठी विभक्ति का एवं द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का होता है। जैसे उसे तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास कहते हैं। फिर से इस समास में प्रथम पद षष्ठी विभक्ति का, प्रथम पद तो षष्ठी विभक्ति का और द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का होता है, उसे षष्ठी विभक्ति। जैसे विद्यालय, विद्यायाः आलय, विद्या का घर, विद्यालय, विद्या प्लस आलय बोलते हैं। तो इसमें आ छुपा हुआ है, विद्यालय संधि विच्छेद करो, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, कौन सी संधि है, विद्या, आ प्लस आ बराबर आ, तो दीर्घ संधि है इसके अंदर। विद्यालय, विद्या, हाँ आलय, विद्या, यहाँ पे ये विद्या का घर। राजपुरुष, राज शब्द जो है इसमें राज्ञः शब्द, तो इन सब में षष्ठी विभक्ति है और पुरुष में सब में
प्रथमा विभक्ति है। तो विद्या का आलय, का राम का, विद्या का राजा का, तो विद्या का घर, राजा का पुरुष, और सूत पुत्र, सूत का पुत्र, तो से राज्ञ पुरुष, सूतस्य पुत्र। तो ये प्रथमा, ये सब षष्ठी में आए, ये एक प्रथमा में आए। फिर से क्या बोला है, प्रथमा विभक्ति में होता है जैसे विद्या का घर, विद्या का, ये तो विद्या का घर है, ये तो ये राजा का पुरुष है, ये सूत का पुत्र है, इस तरह से षष्ठी तत्पुरुष है। तो विद्या, संधि विच्छेद करेंगे उस समय बताएंगे विद्यालय में कौन सी संधि, दीर्घ संधि, और इसमें राजपुरुष है, राजपुरुष में कौन सी है, राज्ञ, तो षष्ठी तत्पुरुष समास, सूत पुत्र में षष्ठी तत्पुरुष समास। इस तरह से वाक्य जब बनाएंगे उस समय तत्पुरुष समास सबसे इम्पोर्टेंट समास है, और थोड़ा समझने में थोड़ी कठिनाई ज़रूर आती है, इसलिए मैंने विस्तृत रूप में इसको समझाया है। अब षष्ठी तत्पुरुष से बाद में अब आ रहा है सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष में जहाँ प्रथम पद सप्तमी विभक्ति का, जहाँ प्रथम पद सप्तमी विभक्ति का एवं द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का होता है। कैसे, ये मेन समस्त पद है, ये विग्रह किए हुए हैं और ये अर्थ है। अब अपन को इसमें देखना है कि प्रथम पद कौन सा, तो कवि, और प्रथम पद सप्तमी विभक्ति का, रामो रामेशु, सप्तमी बोलते हैं रामेशु, इसी तरह से यहाँ पे कविशु। तो ये प्रथम पद कवि, श्रेष्ठ व द्वितीय पद, ये कर्म प्रथम पद, कुशल द्वितीय पद, सभा प्रथम पद, ये पट्टू द्वितीय पद। इस तरह से अब अपन को लेना है जहाँ प्रथम पद सप्तमी विभक्ति का, कवि को सप्तमी विभक्ति में डालना है कविशु, और द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का होता है। द्वितीय पद श्रेष्ठ में अपन को लेना श्रेष्ठ, प्रथमा विभक्ति राम, इस तरह श्रेष्ठ में कवियों में श्रेष्ठ कवि है सभी कवि। तो सप्तमी तत्पुरुष में यही बात है कि विशेषता प्रकट की है, और एक दूसरा अपन उसको समझने के लिए जिसमें विशेषता प्रकट की जाती है उसमें सप्तमी तत्पुरुष होता है। एक अलग से परिभाषा ये है, तो कवियों में श्रेष्ठ कवि है, और कर्मणि कुशल, कर्म करने में चतुर है, सभा पट्टू, सभायाम पट्टू, सभा में चतुर, सभा मीटिंग वगैरह होती है इसमें बोलने में बोलवाक पट्टू बोलते हैं अपन जैसे, तो सभा में चतुर है। इस तरह से सप्तमी तत्पुरुष जहाँ प्रथम पद सप्तमी विभक्ति, फिर से एक बार और रिपीट कर रही हूँ, जहाँ प्रथम पद सप्तमी विभक्ति का एवं द्वितीय पद प्रथमा विभक्ति का होता है उसे सप्तमी तत्पुरुष कहते हैं। जैसे कवि श्रेष्ठ, कविशु श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ कवि, कर्म कुशल, कर्मणि कुशल, कर्म में चतुर, सभा पट्टु, सभायाम पट्टु, सभा में चतुर। तत्पुरुष समास सबसे इम्पोर्टेंट समास है, और थोड़ा समझने में थोड़ी कठिनाई ज़रूर आती है, इसलिए मैंने विस्तृत रूप में इसको समझाया है। धन्यवाद।